अखिल भारतीय छत्री महासभा की प्रदेश स्तरीय बैठक का हुआ आयोजन। आगरा में अखिल भारतीय छत्री महासभा के बैनर तले प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दलबीर सिंह तोमर, जिलाध्यक्ष आगरा हरिशंकर जसावत की मौजूदगी भी विशेष रूप से रही। वहीं कार्यक्रम में अलग अलग जिलों से अखिल भारतीय छत्री महासभा के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान अखिल भारतीय छत्री महासभा में पदाधिकारियों को मनोनीत पत्र भी दिए गए। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने बताया कि यूजीसी बिल का वे विरोध करते हैं और जरूरत आने पर सड़क से लेकर संसद तक इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं आगरा जिलाध्यक्ष हरिशंकर जसावत ने यूजीसी बिल को लेकर अपनी नाराजगी जताई और बताया कि इस बिल को सरकार को वापस लेना चाहिए। इसको रोकने के लिए भी सड़क से लेकर संसद तक विरोध करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में महिलाओं की भी भागीदारी रही। मैं राघवेंद्र सिंह राजू, वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय छत्री महासभा। आज ब्रज प्रदेश की समीक्षा बैठक है और इसमें जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है यूजीसी का, कि जाति देखकर अगर इस देश में न्याय होने लगेगा तो जो समाज है, सवर्ण समाज है और ख़ास तौर से हमारा समाज है, जिसकी 565 रियासतें, 18 गढ़, लाखों टन सोना, लाखों हेक्टेयर ज़मीन केवल रियासत देने वालों के साथ में अगर सियासत देश में शुरू हो जाएगी तो मैं चाहता हूँ 1947 का जो अनुबंध भारत सरकार से किया था सरदार पटेल जी के समय में, तो वो सारा अनुबंध भारत सरकार सामने रखे। अगर देश में जाति संप्रदाय के नाम पर, एक वर्ग विशेष को नाम पर, वोट की चोट के नाम पर समाज को दौड़ने चोड़ने और केवल कुर्सी पाने और सिंहासन की राजनीति अगर होने लगेगी तो जो मूलभूत मुद्दे हैं उन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका करके हम समाज में, जहां अर्थव्यवस्था की बात होना चाहिए, जहां बेरोजगारी की बात होना चाहिए, जहां महंगाई की बात होना चाहिए, आज 10 रुपए में 2.5 किलो आलू फरकाबाद में बिक रहा है। किसानों की कौन सुनेगा? किसान आयोग का गठन क्यों नहीं होता? लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि अब यूजीसी लाए। अब जब हमारे बच्चों के बीच में वैमनस्यता हो जाएगी, और जो आप SC/SC एक्ट में भी जब आपने देखा होगा, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सदन में मांग रखे थे कि जब हमारे अमेरिका और सिंगापुर में है कि किसी निर्दोष की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, वह कानून बना है, तो हिंदुस्तान में यह कानून क्यों नहीं बन सकता? सदन में यह कानून बनना चाहिए था। लेकिन न्यायपालिका हर चीज पर संज्ञान लेती है, लेकिन मैं समझता हूं देश की सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। यह कोई मामला नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को, जो शिक्षा का उच्च मापदंड है कि आपने, भाई ठीक है 10 साल के लिए आरक्षण लागू किया था, आज लगातार आप आरक्षण का केवल वोट की राजनीति, वोट की चोट दे करके आप आरक्षण को ढाल बना दिए हैं। आज देश का, पूरे देश का ऐसा कोई नहीं है। आर काल में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। इसलिए इतना बड़ा जो वर्ग है, हम सनातन को मानने वाले, ये सारे बैठे हुए लोग सनातन के योद्धा हैं। इनके 33 कोटि हजार देवी देवता हैं। अब इनमें भी अगर आप विभाजन कर देंगे और कभी आप रामायण के नाम पर, कभी महापुरुषों के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी संप्रदाय में जाति उन्माद फैलाने के नाम पर, कभी राणा के, सांगा के इतिहास के नाम पर, कभी महाराणा प्रताप के इतिहास के नाम पर, अरे भाई इतिहास पढ़ लीजिए। इतिहास चुराया नहीं हमने इतिहास बनाया है और मर करके भी रणभूमि में ये भारतवर्ष बचाया है। इसलिए अगर ऑपरेशन सिंदूर में ये 36-44 राजपूताना रेजिमेंट्स, हमारे 10 राजपूताना रेजिमेंट्स है, अगर ये ना होते तो आज देश सुरक्षित ना होता। आज आप कल मॉक ड्रिल कर रहे थे, ब्लैकआउट कर रहे थे, आपको खुद मालूम है कि जो स्थितियां, परिस्थितियां अन्य देशों में बनी हुई हैं, वो भारत देश में ये सारा जाति उन्माद फैलाने का आपने देखा। अगर ये बात नहीं होती तो सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पर राघवेंद्र सिंह राजू ने हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया, क्योंकि वे कह रहा था चूतों की नोक पर रखता हूं ठाकुरवाद को।
अरे इस तरीके की राजनीति होगी, ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं, हम सड़कों पर उतरेंगे, सड़क से लेकर के संसद तक जितना होगा, क्योंकि अन्याय से कर मोड़ रहना यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंद को भी दंड देना धर्म है, हमारी संस्कृति कहती है, हमारे संस्कार कहते हैं, और हमारा जो वेद व्यास है वो सारे ग्रंथ भी हमारे यही कहते हैं कि आप सब लोग अन्याय में कि अन्याय के लिए आप सब आगे आइए। और यही तय हुआ कि 27 तारीख को सारे जिले के जिलाध्यक्ष अपना ज्ञापन राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देंगे। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। दलवीर सिंह तोमर। आज का उद्देश्य हमारा ये है कि यूजीसी की जो पॉलिसी आई है उससे हमारे समाज के नौजवानों का, छात्रों का बड़ा अहित होने जा रहा है, क्योंकि इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि SC, ST, OBC कैटेगरी का छात्र किसी हाई कास्ट के छात्र के विरुद्ध अगर झूठी शिकायत भी करेगा तो उसके खिलाफ जांच बैठ जाएगी। इससे हमारे छात्रों का मन पढ़ने में नहीं लगेगा, उनका कैरियर चौपट हो जाएगा, और झूठी शिकायत करने वाले को कोई दंड नहीं दिया जाएगा। इसलिए झूठी शिकायत करने वाले को कोई खौफ नहीं रहेगा। विरोध हमारा इसलिए है कि जो फरवरी 2025 में ड्राफ्ट आया था, फाइनल ड्राफ्ट था, उसमें ये प्रावधान नहीं था, लेकिन जब पॉलिसी जारी की गई यूजीसी की तरफ से तो उसमें ये अलग से जो चीज़ ड्राफ्ट में ही नहीं है उस चीज़ को आपने इसमें लागू कर दिया। इस बात का विरोध है, और इस बात का विरोध हमारा सड़क से संसद तक होगा। हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू जी ने बताया है, हम लोग 27 जनवरी को ज्ञापन के माध्यम से अपना प्रोटेस्ट करेंगे, और यदि इस पॉलिसी को रोल बैक नहीं किया गया तो हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे। इसी को लेकर के पूरे ब्रज प्रदेश से हमने अपने सभी जिलाध्यक्षों को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और आगे की रणनीति विरोध के लिए तैयार की है। क्षत्रिय महासभा द्वारा किस तरह का कार्यक्रम रखा गया? आज का कार्यक्रम मुख्यतः प्रदेश स्तरीय बैठक रखी गई है आगरा में, होटल ग्रैंड एम्पायर के पास, एम्पायर में। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैठक का मुख्य उद्देश्य यूजीसी जो कानून सरकार लाई है उसका विरोध कर रही है। क्षत्रिय सभा अखिल भारतीय गांव मोहल्लों से लेकर के इसे दिल्ली तक पहुंचाएगी और इसका खुलकर पूरी संगठन विरोध करेगा। ये आज हम लोगों ने निर्णय लिया है और हम ज्ञापन देंगे 27 तारीख को राष्ट्रपति के नाम। ज्ञापन में किस तरीके की मांग की जाएगी? ज्ञापन में सबसे पहली मांग यह है कि ये कानून तो श्रमणों के लिए बहुत ही नुकसानदेह, उन बच्चों का भविष्य खराब करेगी। कोई भी किसी से कुछ कह सकता है, बच्चे का विद्यार्थी जीवन खत्म हो जाएगा, और श्रमणों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? चाहे सरकार कोई भी हो, कानून सब श्रमणों के लिए ही बनाया जाता है। तो क्या कानून वापसी की मांग करते हैं? कानून वापस करवाएंगे, इसका विरोध करेंगे, और पहले क्षत्रिय समाज करेगा, बाकी सब सर्वर समाज करेगा हमारे साथ।